बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स k है। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 था। तो आइए देखते हैं किस तरीके का इसका हम लोग बनाते हैं। हम लोग बहुत ही आसान तरीके से वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी हम इसका बना सकते हैं, जो कि हम लोग जो बना रहे हैं पिछले मेथड से उसमें काफी टाइम लगेगा, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स से बहुत ही आसान और बहुत कम समय में हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो कांस्टेंट है -5 है, इसका हमको पहले फैक्टर निकालना पड़ेगा। -5 का जो फैक्टर निकालेंगे वो ±1 एंड ±5 है। अब x के किस वैल्यू के लिए इसका इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर यदि हम इसका वैल्यू -1 में रखें तो देखते हैं -1 में यदि रखते हैं तो ये हो जाएगा -1 -3 माइनस ये प्लस हो जाएगा 9 -5 हो जाएगा। ये यदि इसको जोड़ते हैं तो 3 और 1 4 और 5 9, यानी -9 + 9 = 0 हो गया। यानी x का वैल्यू -1 रखा तो उसके लिए ये पॉलिनोमियल्स 0 हो गया। तो इसका जो फैक्टर होगा ये प्लस में आ जाता है, माइनस है तो प्लस में आ जाता है, तो इसका पहला फैक्टर हो जाएगा x + 1। अब देखिए, इसका पहला फैक्टर x + 1 आया है, तो ये चूंकि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 3 है, यानी इसका 3 फैक्टर होंगे। पहले फैक्टर हमको मिल गया है x + 1, तो दूसरा फैक्टर और खोजना है, 2 फैक्टर और खोजने हैं। 2 फैक्टर और खोजने के लिए हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। देखिए किस तरीके से बनाते हैं। x³ - 3x² - 9x - 5 = x + 1 into x² plus px -5। कांस्टेंट लिखेंगे हम लोग -5। यहां डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस तरीके से कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग लेते हैं दूसरे फैक्टर के लिए x² + px -5। अब यहां पर = x + 1 into x² plus px -5 अपॉन 1 रखेंगे। अपॉन 1 यानी 1 यदि रखते हैं तो भी -5 ही आएगा। ये इक्वेशन इसको ले लेते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब इसमें हम लोग p का वैल्यू निकालेंगे। p का वैल्यू निकाल करके हम दूसरा फैक्टर इसका निकालेंगे। 2 फैक्टर क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, पहले दोनों साइड का जो है इसका कोफिशिएंट्स इक्वल करेंगे, ऐड करेंगे इसको कोफिशिएंट्स को और इक्वल करेंगे। तो इसका कोफिशिएंट्स 1 हुआ, -3 -9 -5।
इज इक्वल टू, इधर देखते हैं इसका कोफिशिएंट्स x, x का वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो 1 + 1 होगा, इनटू ये 1 हो जाएगा प्लस p हो जाएगा -5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, और 9 और 5 14 -3 है यानी 17 हो गया, 17 + 1 है यानी -16 हो गया। 17 + 1 -16 -17 + 1 यानी -16 हो गया। -16 इज इक्वल टू, ये हो गया 2 इंटू 1 - 5 यानी -4 प्लस p। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पर ले आएंगे इधर, यदि इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा -16 अपॉन 2 इज इक्वल टू -4 प्लस p होगा। अब ये इसको 2 8 जा 16 हो जाएगा, और -8 इज इक्वल टू -4 प्लस p होगा, और -8 और 8 इस तरफ आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, -8 + 4 इज इक्वल टू p हो जाएगा, और -4 इज इक्वल टू p हो गया। और यही जो है p का वैल्यू आ गया। अब इसी p के वैल्यू को हम इक्वेशन में डाल देंगे और हमारा इसका 2 जो है फैक्टर निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू x + 1 इंटू x² प्लस -4 है p का जगह पर, यानी p का वैल्यू -4 है तो यहां पर -4x आ जाएगा, x² - 4x -5। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं x² - 4x -5, इसका यदि फैक्टर तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू x + 1 5 -5x² और यहाँ पर प्लस माइनस करके -4x लिखना है, बनाना है। तो ये इसका फैक्टर जो टूटेगा, जो कि x - 5 इंटू x + 1 आएगा, जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 हो। तो ये आंसर आ गया x + 1 इंटू x - 5 x + 1। यदि इसको हम एक साथ एडजस्ट कर लें तो ये हो जाएगा x + 1 इंटू x + 1 इंटू x - 5, और यही आंसर हो गया। तो इस तरीके से वैदिक मैथमेटिक्स में हम लोग आसानी से इसका बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम आपसे विदा लेते हैं।